नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, वीर गाथा प्रोजेक्ट का आजकल संचालन हो रहा है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 में हम किस प्रकार से रजिस्टर करें और किस प्रकार से अपनी उसमें प्रविष्टियां भरें। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि शिक्षकों के सहयोग के लिए ही इस चैनल को बनाया गया है। विद्यालय संचालन व समस्त पोर्टल के संचालन से संबंधित वीडियोस इस चैनल के माध्यम से आपको प्रेषित की जाती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लॉगिन करने के लिए आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, जैसे कि आप गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके, और वहाँ से आप सर्च करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा ये कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको लॉगिन का पेज मिलेगा। इसके साथ साथ ऊपर जो ब्लू बार दिया हुआ है, यहाँ से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज। यहाँ इंग्लिश दिया हुआ है, इसके अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे आएंगे। आप जिसमें सूटेबल समझें उसमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लैंग्वेज सेलेक्ट करते ही आपको सारा फॉर्मेट जो इसमें आ रहा है वो उसी आपके सेलेक्टेड लैंग्वेज में आने लगेगा। हमने हिंदी सेलेक्ट किया था तो हमारे सामने हिंदी में पूरा फॉर्मेट आ गया है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है प्रविष्टियाँ एंट्री के नाम से है, इसको हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये सर्च हो रहा है। यहाँ से आप जो है MyGov पे अकाउंट लॉगिन के पेज पे आप आ गए हैं। अगर आपके पास पहले से MyGov पे आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, या आप अपनी आईडी डाल करके OTP प्राप्त करें अपने मोबाइल पर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल होना चाहिए। अगर ये मोबाइल प्रेरणा ऐप या फिर MDM पे रजिस्टर नहीं है तो आप पहले विद्या समीक्षा केंद्र पर आप फ़ोन करके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा लीजिए। उसके बाद जब आप मोबाइल नंबर को डालेंगे तो यहाँ से OTP प्राप्त होगा और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर इत्यादि से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए लॉगिन करके देखते हैं। यहाँ हमने अपना मोबाइल नंबर डाला है और इसी मोबाइल नंबर पे हमें OTP प्राप्त होगा, और वही OTP डालने पे फिर हमें यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ देखिए अभी हमारे मोबाइल पर ये OTP आ गया, और ये OTP को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे और सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। सबमिट बटन क्लिक करते ही आप जो है MyGov पोर्टल पे आप एंट्री ले लेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा पेज। और आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये पेज ओपन होता है। सर्च हो रहा है, ये आ गया आपके सामने पेज, और इसमें आप देख रहे हैं कि पुनः आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ से हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए सूटेबल लैंग्वेज है, और उसके बाद से यहाँ पर सबसे पहले है कैटेगरी। तो कैटेगरी में चुने पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन बार में हमारे लिए 4 कैटेगरी शो हो रही हैं, कक्षा 3 से कक्षा 5, कक्षा 6 से कक्षा 8, कक्षा 9 से कक्षा 10 और कक्षा 11 से कक्षा 12। ये 4 कैटेगरीज़ हैं। आपका विद्यालय जिस भी कैटेगरी में आता हो आप उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे हमने यहाँ 6 से 8 को सेलेक्ट कर लिया। अब जो है इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वह है गतिविधि। कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं इसमें है कविता, पैराग्राफ, पेंटिंग या ड्राइंग, और वीडियो या फिर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। तो हमने इसमें पेंटिंग या ड्राइंग को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमारे बच्चों ने जो है पेंटिंग बनाई हुई है इससे संबंधित, और उसकी फ़ोटो हमने गैलरी में सेव करी है। तो यहाँ चूज़ फाइल से हम अपने डॉक्यूमेंट पेज पे चले जाएंगे और वहाँ से फिर हम अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हमने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से PDF सेव किया हुआ है क्योंकि बच्चों ने रानी लक्ष्मीबाई की फ़ोटो बनाई है। तो इसको हम यहाँ ले लेंगे। फिर विषय में हम सेम टॉपिक डाल देंगे। आप यहाँ से अन्य विषय भी देख सकते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं जिस पर कि आप बच्चों से एक्सप्लोर करा सकते हैं, उन्हें पार्टिसिपेट करा सकते हैं। तो जब हम यहाँ क्लिक करेंगे, आइए देख लेते हैं कि विषय और श्रेणियाँ क्या क्या हैं। तो 3 से 5 के लिए जो विषय है कविता और पैराग्राफ इत्यादि, इसमें मेरा आदर्श वीर पुरुष जिससे कि बच्चा प्रभावित हुआ हो उसके ऊपर लिख सकता है, या फिर वीरता पुरस्कार विजेता जो कि बच्चा जिससे प्रभावित हो उसके ऊपर जो है वो कविता, पैराग्राफ इत्यादि लिख सकता है। 6 से 8 के लिए भी यही ऑप्शन है। कक्षा 9 से 10 के बच्चों के लिए 750 शब्दों का पैराग्राफ उनको लिखना है। इसके अलावा पेंटिंग या फिर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन या कविता भी वो कर सकते हैं जिसमें कि 1857 के विद्रोह में शामिल जो वीर पुरुष हैं उनके ऊपर वो लिख सकते हैं। 11 से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए 1000 शब्दों का पैराग्राफ लिखना है उन्हें। तो इस तरह से आप यहाँ से विषय और श्रेणियाँ देख सकते हैं और बच्चों को उनकी मनपसंद टॉपिक को दे करके और उनसे गतिविधि करा सकते हैं।
बाकी देखते हैं आगे। आपको इसमें लैंग्वेज भाषा सेलेक्ट करना है, भाषा सेलेक्ट कर लीजिए, छात्र का नाम डाल दीजिए और पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसका लिंग, कक्षा और श्रेणी में कुल भागीदार बच्चे कितने हैं। तो यहाँ से आप जो है एक बच्चे की डिटेल ले करके और उसको आप उसकी फ़ोटो वगैरह सबमिट करेंगे और इसके बाद से श्रेणी में आपने जितने पार्टिसिपेट आप एक को एक बार में कर रहे हैं तो आप एक डालेंगे यहाँ पे और इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। यहाँ आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी फ़ाइल जो है वो MyGov पे जा कर के और सेव हो जाएगी। ये जो पेज ओपन हुआ है, यहाँ पर आपने एक बच्चे को पार्टिसिपेट कराया और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करें पे क्लिक करके और उस बच्चे की सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हर एक कैटेगरी में एक बच्चे को आप डालेंगे तो इस तरह से प्रत्येक विद्यालय से 4 एंट्रीज़ जाएंगी। जो अच्छी एंट्रीज़ हैं, जो बच्चों ने अच्छा किया है, उनकी पेंटिंग या फिर कविता जो आपको बेहतर लगती है वो आप एंट्री करके और 4 प्रविष्टियां डाल सकते हैं। साथियों, इस प्रकार से वीर गाथा 3.0 प्रोजेक्ट जो है उसमें आप अपने विद्यालय की प्रविष्टियां डाल सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसका मूल्यांकन होगा और इसमें बच्चों के लिए प्राइज़ भी होंगे। जो फर्स्ट आएंगे जो बच्चे, उनको प्राइज़ भी प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप जो है वीर पुरुषों से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो बच्चों तक पहुंचाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिससे कि हमारे बच्चे भी हमारे देश के वीर पुरुषों के बारे में जान सकें, उनकी गाथा को समझ सकें। थैंक यू।